तो नमस्कार। आप हमेशा पूछते रहते हो कि उत्तर कैसे लिखा जाए और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च होता है कि आईएएस मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसी हो। तो दोस्तों, मैंने आज की राजस्थान पत्रिका ली है और राजस्थान पत्रिका में संजय हेगड़े जी ने एक आर्टिकल लिखा है कि बहुचर्चित केशवानंद भारती मामले में न्यायविद नानी पालकीवाला, उनके आर्टिकल लिखा है। तो पहले मैं आपको पूरा आर्टिकल बताता हूँ, आप खुद बहुत ध्यान से सुनना। और आर्टिकल कम से कम है 1000 शब्दों में, उसको हम कैसे मिनिमम से मिनिमम सार रूप के अंदर लिख सकें। तो ये लिखते हैं कि सोली सोराब जी वह शख्स थे जिनकी उत्कृष्ट अदालतों तक ही सीमित नहीं थी पहुंच। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जैद संगीत पर उनकी पकड़ थी। उनके लिए मित्रों, जानकारी का एक विशाल समूह था जो सदा उनसे स्नेह मिलता रहता था। वे जानते थे किस काम के लिए किससे बात करनी है और किसके निमित्त करनी है। उन्हें विधि व्यवसाय में प्रतिभा की अच्छी परख थी। जब वे भारत के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कई जूनियर लोगों को अपने साथ जोड़ा। थर्ड जज अरुंधति रॉय ओमाना, नवी अनुसूची के IR कोहेलो में उनके साथ काम करने का मुझे अनुभव मिला। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि अदालत में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे उससे ऐसा लगता था उसमें किसी विशेष का सीधा लाभ और स्पष्ट समाधान था। सॉली का जन्म 1930 में संपन्न एक फारसी परिवार के अंदर हुआ था। उन्हें कानून को अपना क्षेत्र चुना और 1953 में सर जमशेद जी कांगा के चैम्बर में शामिल हुए। 1970 में बड़े कानूनी मामले में सॉली और फाली दोनों सुप्रीम कोर्ट तक ले आए और दिल्ली में उनका नया व्यावसायिक सफर शुरू हुआ। केशवानंद भारती केस में सोली नान की पालीवाला के साथ में जिस मामले में देश के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, विभिन्न मामलों में अदालती फैसलों को लेकर लिखे गए सोली के आलेख मूल लेख से ज्यादा पढ़े गए। आपातकाल के दिनों में सोली मानवाधिकारों के कड़े पक्षधर बनकर आए। नागरिक स्वतंत्रता संबंधी सेवाओं में प्रो बोनो लोक कल्याणकार सेवाएं दी और आपातकाल के विरोध में उन्होंने कई विधि सम्मेलन और बॉम्बे बार का नेतृत्व किया। मोरारजी देसाई सरकार के दौरान सॉलिसिटर जनरल बने। मेनका गांधी पासपोर्ट मामले में उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम था। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को विस्तृत किया और 1989 में VP सिंह सरकार में उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल बने। 98 से 2004 के बीच बतौर अटॉर्नी जनरल अंतिम पारी के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों को कुशलता से सुलझाते देखा गया। मार्च 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अटॉर्नी जनरल के पद से हटने के बाद भी सोली ने कई अहम संवैधानिक मामलों में पैरवी की और कई अंतर्राष्ट्रीय पदों पर रहे। सोली ने अपने आलेख के अंदर कहा, हम सब भगवान के घर जाने के लिए डिपार्चर लाउंज में अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और आज उनकी फ्लाइट आ गई। अलविदा सोली, आप सुरक्षित लैंड करें। तो ये लेख है। अब मैं बताता हूँ इसमें से काम की चीज़ें क्या है। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जैद संगीत पर पकड़, पहला। और ये भी मैं कह रहा हूँ इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप परीक्षा में इसको हटा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अरुंधति रॉय अवमानना, नवी अनुसूची केस, IR कोहेलो से संबद्ध। दूसरा हो गया केशवानंद भारती केस में नानी पालकीवाला के साथ में अटैच। फिर तीसरे नंबर पे कहेंगे प्रो बोनो सेवाएं यानी लोक कल्याणकारी सेवाएं। फिर कहेंगे इंदिरा गांधी की आपातकाल का विरोध। फिर कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 24 और 21 को विस्तृत किया और फिर कहेंगे पद्म भूषण से सम्मानित। तो देखो, ये संपादकीय हमने पढ़ा, संपादकीय को बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कर दिया। शॉर्ट के अंदर क्या कहा कि भारत के पूर्व जनरल क्या किया उन्होंने साहब, किन किन केसों से जुड़े कि साहब इन केसों से जुड़े और किस पुरस्कार से सम्मानित। तो दोस्तों, संक्षेपण एक ऐसी कला है जिसमें आपको दुनिया भर का मेटेरियल दे दे और आप उसको निचोड़ करके रख दो, वही संक्षेपण की कला है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के अंदर संक्षेपण में अपनी बात कहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये लिख सकते हो कि अभी मनरेगा में क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये पूछ लें कि नियोजन की प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के अभी 2020 तक भारत सरकार के द्वारा नियोजन के लिए क्या क्या किया गया है और क्या करना बाकी है। तो इतना बड़ा दायरा, 20 पेज का मटेरियल, तो पॉइंट टू द पॉइंट है। इसी तरीके से आपको आना चाहिए, पॉइंट कोमा 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 लगा करके अधिक से अधिक फ्लो के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से अपनी बात कहते रहो। तो दोस्तों, संक्षेपण जो है एक कला है और ये कला अभ्यास से विकसित होती है। दोस्तों, मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था, तैयारी के दौरान ही प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल के लिए आलेख लिखता था। मेरे आलेख आसानी से छप जाते थे। तो दोस्तों, कारण है जो कला है, संक्षेपण की जो कला है, ये अभ्यास से विकसित होती है। मुझे लिखने का शौक है, बोलने का शौक है, तो लेखन की जो शैली है, अगर आप खुद बार बार लिखोगे तो आपकी खुद की शैली बहुत ज़्यादा निखार
आपको स्वयं को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया दे करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं।